तो देखिए, महायुद्ध के बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज के कमांडर गोलमरेजा सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि लारिजानी के साथ साथ बासिज कमांडर गोलम रेजा सुलेमानी को भी एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. तो वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। ईरान की मीडिया ने लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि करी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि लारिजानी, उनके बेटे और एक सहायक रात भर चले इजरायली हमले में मारे गए। दावा यह भी किया जा रहा है कि लारिजानी ईरान के पर्दिस इलाके में अपनी बेटी के घर पर थे जब इजरायल ने हवाई हमला किया। यही वो घर में जिसमें लारिजानी के मारे जाने की बात कही जा रही है। वही लारिजानी की मौत पर्दिस में उनकी बेटी के घर पर हुई और ये उसी घर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया ये भी जा रहा है कि लारिजानी अपने बेटे और अंगरक्षकों के साथ मौजूद थे जब इजरायली एयर स्ट्राइक की और लारिजानी को मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मीडिया के बाद IRGC ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। तो इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने भी लारिजानी को मारने का दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए यह भी कहा कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि लारिजानी के साथ साथ बासिज कमांडर गोलम रेजा सुलेमानी को भी एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है। इजराइल कट्टर और खूंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारिजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारिजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारिजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है।
नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी हैं। הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। Knock out Israel with their nuclear weapon, but after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती से युद्ध में टिका रहेगा। ट्रंप ने पहली बार यह बात कबूल कर ली है कि ईरान ने उन्हें सरप्राइज दिया है। There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. ईरान के तेवर देखकर अमेरिका ने गलतियों की स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अब खुफिया रिपोर्ट के भरोसे रहना बंद कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब अरब वर्ल्ड से सहयोग बढ़ाने का मन बना लिया है। युद्ध विराम को लेकर बढ़ रहे कंफ्यूजन को भी ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने जितनी बार भी सीज फायर का दावा किया, ईरान ने उसे गलत साबित कर दिया है। वॉर जोन से भी अमेरिका के पीछे हटने के अपडेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने खाड़ी देशों के करीब से अपने 2 नेवी शिप को दूर शिफ्ट कर लिया है। युद्ध के बीच यूएस नेवी ने 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बारबरा को मलेशिया के पेनांग में नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर भेजा है। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस है। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। अब ईरान वॉर जोन में ट्रंप का अकेला लड़ाका यूएसएस कैनबरा तैनात है। वहीं ईरान ने पूरे समुद्री इलाके को 5000 बारूदी सुरंगों से पाट रखा है। ईरान मिलिट्री प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने ट्रंप को धमकी दी है कि उनके ऑपरेशन फ्यूरी को ईरान ऑपरेशन फियर में बदलने वाला है। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. तो ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। जंग के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ईरान के साथ जारी युद्ध को बताया और ये कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था। इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ी। केंट ने यह भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते।
somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat. We don't want those people because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. ईरान ने इजराइल पर फिर से क्लस्टर बम बरसाए हैं। बीती रात इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। क्लस्टर बम के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे। देखिए, बीती रात इजराइल पर ईरान ने ये क्लस्टर बमबारी की है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी सामने आया है क्लस्टर बम का। तो ईरान ने इजराइल पर फिर से एक बड़ा हमला किया है और ये वीडियो बीती रात का बताया जा रहा है, जब क्लस्टर बम से इजराइल पर हमला किया गया और इस हमले का वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो क्लस्टर बम के हमले का ये वीडियो सामने आया है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर से क्लस्टर बम बरसाए हैं। इस दौरान इजराइल में सायरन की आवाज सुनाई दी और हवा में ये जो क्लस्टर बम है उनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। तो ईरान की ओर से इजराइल पर यह हमला किया गया है और इस हमले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।